राधा मोहन प्रभु द्वारा लिखित भजन। कलयुग में केवल गौरांग महाप्रभु का ही सहारा है। सखे कलय घूर मुधारम। इसलिए हम सब महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। वही इस कलयुग में हम सब जीवों का कल्याण कर सकते हैं। उनका अंग कांति स्वर्ण की तरह चमक रही है। उनका जो स्वरूप है, जो उनका मुखारविंद है, जो उनका शरीर है, जो उनका बाहरी स्वरूप है, वो भी इवन कामदेव को भी परास्त कर दे उनकी। और उनके जो घुंघराले बाल है और जिन्होंने मालती की माला धारण की है, और उसके इर्द गिर्द समस्त प्रकार के मधुमक्खियां अर्थात जो भक्ति रस का पान करना चाहते हैं, वो इनके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट द बम्बल बीज ऑफ दिस मधुमक्खियां जो मधु देती है, अर्थात जो कृष्ण रस कथा का पान करना चाहते हैं, जो भक्ति रस का पान करना चाहते हैं, ऐसे भक्त उनके इर्द गिर्द निरंतर घूमते रहते हैं। उनका चंद्र जैसा मुख पे तिलक विराजित है। वो स्वयं भी महाप्रभु ये उर्द पुंड्र तिलक धारण करते हैं। उनकी मुस्कान इस प्रकार से है कि वो जीवों को भवसागर से पार कर दे। बाय जनरेटिंग देम अ ग्रीड ऑफ लव हेड। भगवान की केवल मुस्कान से, उनके दर्शन मात्र से ही सभी जीव कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं। ही डिस्प्लेज यूनिक एस्थेटिक सिम्टम्स। उनके जो अंग, उनके जो प्रत्यंग में जो भक्ति के अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं, वो बहुत ही यूनिक है। वो कहीं नहीं देखे गए। आज तक किसी ने भी उस प्रकार के अष्ट सात्विक भावों को नहीं दिखाया जो महाप्रभु ने प्रकट किए। किस प्रकार से भाव में आकर के, विरह में आकर के उनके शरीर के सारे अंग शरीर के अंदर चले जाते हैं। वो कछुए की भांति हो जाते हैं, कभी कभी चूहे की भांति छोटे हो जाते हैं, कभी विशाल बन जाते हैं और आसमान को छूते हुए ऐसे नजर आते हैं। प्रेम में विभोर होकर के कभी वह धरती पे लोटपोट हो जाते हैं, तो कभी दीवारों से अपने सर को पटक देने लग जाते हैं। कभी प्रेम विवर होकर के वो जमीन पे बेहोश होकर गिर जाते हैं, और कभी इतना ऊंचा उठते हैं कि लगता है कि आकाश में चले गए, वापस आएंगे नहीं। इतना तेज नृत्य करते हैं। तो महाप्रभु के जो अष्ट सात्विक भावों का वर्णन चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में है। अगर हम सुनेंगे तो बहुत ही करुण है, हृदय स्पर्शी है, परंतु बहुत ही एक इंस्पायरिंग भी है। किस प्रकार महाप्रभु अपने भावों में, किस प्रकार से एक भक्त जब पूर्ण उस भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है तो कैसे वो रस का अनुसाधन करता है, कैसे रस की अनुभूति करता है। इसलिए कहते हैं, he hankering to relish the unparalleled pastimes of the greatly munificent Sri Gaurasundra, who distributes mercy in the form of Nama Prema to the supreme fortunate souls। जो व्यक्ति महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके लिए, उन निष्किंचन जिनका एकमात्र कृष्ण प्रेम ही लक्ष्य है, उनको महाप्रभु कृपा करके नाम रूपी प्रेम प्रदान करते हैं। महाप्रभु ने जो प्रेम प्रदान किया है वो है नाम प्रेम। महाप्रभु का संकीर्तन कहा गया है प्रेम नाम संकीर्तन। जैसे हमने कई बार पहले डिस्कस किया ना, इस जगत में कई प्रकार का संकीर्तन होता है। महाप्रभु के आने से पहले भी संकीर्तन हुआ, महाप्रभु के जाने के बाद भी संकीर्तन हो रहा है। अनादिकाल से नाम संकीर्तन चलता रहता है। हमने कितने सारे वैष्णवों के नाम भी सुने हैं जो कि नाम संकीर्तन करते हैं, और करना भी जो है कोई साधारण नहीं है। परंतु महाप्रभु के नाम संकीर्तन की एक बहुत ही विशेषता है। महाप्रभु जो नाम संकीर्तन दिए इस जगत को, वो प्रेम नाम संकीर्तन, उससे प्रेम हृदय में उदित हो जाएगा, जिससे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे संत भी आए इस जगत में महाप्रभु से पहले भी। कल हमने जयदेव गोस्वामी का वर्णन सुना, उनसे भी चंडीदास, विद्यापति, उनके भजन महाप्रभु सुनते हैं। फिर उनके समकालीन भी उनके ही श्री तुकाराम जी महाराज, उनको पंढरपुर में दीक्षा मिला, मीराबाई, गुरु नानक देव, कबीरदास, रैदास, सूरदास, ये सब भगवान के नाम कीर्तन ही कर रहे हैं, गुणगान ही कर रहे हैं। परंतु ये सब भी भगवान के प्रेम गुण का ही अनुसुधन करते हैं। मगर जो नाम कीर्तन उन्होंने प्रदान किया और जो नाम संकीर्तन महाप्रभु ने प्रदान किया, उसमें बहुत अंतर है। महाप्रभु ने डायरेक्टली ही जो नाम कीर्तन प्रदान किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रदान किया, और जो
लक्ष्य प्रदान हम सबको जीवों को कराया, वह केवल कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है। इसलिए राधा मोहन प्रभु वर्णन करते हैं, मैं केवल दुखी होकर के बैठा हूँ, पतित जीव हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला, हम सबको भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम केवल नाम तो जप रहे हैं मगर नाम रस का रसास्वादन हम नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार इन भजनों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, गुरु गौरांग से हम प्रार्थना करते हैं, वैष्णव से हम प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु से कि वो हमको भी कृष्ण प्रेम रूपी रस प्रदान करे, ताकि हम भी इसमें प्रवेश कर पाए और इसकी अनुभूति कर पाए। तो हमारे आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम माधुर्य कादंबनी ग्रंथ के छठे वृष्टि में आसक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। हमने आसक्ति की क्या लक्षण है उसको सुना, हमने रुचि आसक्ति में क्या अंतर है ये सुना, निष्ठा रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है ये भी हमने सुना, आसक्ति युक्त भक्त का लक्षण क्या होता है ये भी हमने सुना, और एक आसक्त जो आसक्ति की स्टेज को प्राप्त किया हुआ है वो किस प्रकार से व्यवहार आदि करता है, किस प्रकार से उसकी चेष्टाएं होती है, किस प्रकार से उसका भजन होता है, ये भी हमने ठीक से सुना। तो एक आसक्ति प्राप्त वैष्णव में, एक भक्त में क्या विशेष गुण होता है जो हम अभी तक समझ पाए हैं? Anyone want to give a try and explain? What is the specialty of an कि हम ये आसक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है ऐसा व्यक्ति? Anything, any 1 point, 2 points you want to share? कोई कुछ बताना नहीं चाहेंगे? मेरा स्पीकर तो ऑन है ना? एक आसक्ति क्या होती है साधारण शब्दों में? शायद मेरा स्पीकर तो नहीं बंद है, देखता तो ऑन है। मैं हूँ कि नहीं, सब लोग इधर है कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। आसक्ति जिसके मन में उत्पन्न हुई है तो उनके मन में, हृदय में भगवान के प्रति बहुत उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं। और उनकी कृपा, हाँ, भगवान की कृपा पाने के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं। फिर उनका मतलब यही उनके मन में विचार चलता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं और कैसे भगवान जी को पाऊं। वेरी नाइस। ओके। उनका मन स्थिर होता है, चंचलता उनके मन से निकल जाती है, इधर उधर भटकता नहीं, भटकता भी है, इधर बाहर भी जाता है, तभी भी वो कंट्रोल में रहता है। वेरी गुड। और कोई पॉइंट, एनीथिंग वांट टू ऐड? जब भी उनको वैष्णवों के नहीं तो साधु लोगों के दर्शन हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। वेरी गुड। और कुछ पॉइंट? हरे कृष्ण, मुझे इतना ही याद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब आसक्ति, जैसे वो वर्ड का मीनिंग ही है अटैचमेंट, तो मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो मतलब अटैचमेंट से भी मतलब डीप अटैचमेंट, जैसे कोई आसक्त मतलब ऐसे सुनने को तो नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर हम जैसे देखते हैं कि मेटेरियलिस्टिकली अगर भी हम समझेंगे, जैसे बिल्वमंगल प्रभु का भी हमने उस दिन एग्जाम्पल सुना परम गुरुदेव, श्री परम गुरुदेव के मुख से, तो मतलब अगर मतलब जैसे वो चीज मतलब उन पर हावी हो जाता है, ऐसा ऐसा टाइप, जैसे काफी टाइम मतलब लोग जो है काफी चीजों से आसक्त होता है, कोई चाय से आसक्त हो सकता है, कोई पान सिगरेट उनसे भी आसक्त हो सकता है, तो वो छोड़ नहीं पाते हैं, इतना उसमें स्ट्रांग एक मतलब स्ट्रांगली उसमें हो जाते हैं। तो जब आसक्ति के स्टेज में भगवान के भक्ति के आसक्ति के स्टेज में जब भक्त भी जाता है तो वो इतना परिपक्व अवस्था होता है, वो भगवान के प्रति उतना उनका मतलब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आ जाता है उनका, और उनको मतलब उनसे फिर मतलब उनके शरीर का भी उनको तब ज्ञान नहीं रहता है कि मैं मतलब वो कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या किस स्टेज में है,
उसका भी उनको ज्ञान नहीं रहता, और हमेशा भगवान से मिलने की एक तीव्र इच्छा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब बस भगवान, यद्यपि मतलब उनके मतलब हमने जैसे सुना कि उनके मतलब इतने अनर्थ और मतलब सब कुछ दूर होने के वजह से भगवान के प्रतिबिंब के रूप में उनका हृदय भगवान के मतलब वो देख पाते हैं भगवान को प्रतिबिंब के रूप में अपने हृदय में ही। और मतलब इतना स्ट्रांग अटैचमेंट होने की वजह से मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब बस भगवान आ जाए और मुझसे मिल जाए, कि मतलब अगर भोग भी लगाया है, जैसे हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो अभी भोग लगाए तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि भगवान आ जाएंगे और भगवान इस भोग को ले ले। तो लेकिन उनके वो इस स्टेज में होते हैं कि अब क्यों नहीं आ रहे, अब तो आ जाना चाहिए था, अब क्यों नहीं आ रहे, मतलब एक तीव्र उत्कंठा और एक भगवान से मिलने की एक तीव्र उत्कंठा उस तब भक्त के हृदय में वो आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकता है प्रभु जी भक्त के हृदय में जब वो आसक्ति के स्टेज। Very good. So yes. Anything else, anyone, before we proceed further? और कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहेंगे? तो साधारण शब्दों में भी जैसे हमने अभी सुना, किसी को चाय से आ सकती है, किसी को घूमने से आ सकती है, किसी को जो वस्तु हम छोड़ नहीं सकते, आसक्ति बोलते हैं, इसको आसक्ति हो गई इसकी, इसको आसक्ति है परिवार से, पुत्र से, मतलब जो छोड़ नहीं सकता वस्तु उसको, वही उसकी आसक्ति है। हाँ प्रतिभा दीदी। जिसके मन में आसक्ति हुई है ना, ऐसे भक्त को जो दूसरे लोग हैं वो सोचते हैं कि ये मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सही। तो प्रैक्टिकली समझ आ रहा है ना आसक्ति क्या चीज है, मतलब आर वी गेटिंग टू, मतलब ऐसी जो हमको कोई चीज से इतनी प्यारी हो जाती है हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। साधारण शब्दों में देखा जाए, हम इतना उसके अधीन हो जाते हैं, इतने उसके आसक्त हो जाते हैं कि भाई मैं छोड़ नहीं सकता इस वस्तु को, है ना। तो ये उसके लक्षण है, आप लोगों ने बढ़िया वर्णन किया। और आसक्ति का अवस्था में बुद्धि काम करती है कि नहीं करती है? आसक्ति की अवस्था में बुद्धि का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? हिमानी दीदी क्या होता है? मुकेश प्रभु। बुद्धि का प्रयोग होता है, लेकिन वो बुद्धि केवल भगवान के प्रति ही लगी रहती है। आसक्ति और रुचि में क्या अंतर है? प्रतिभा दीदी ने ये प्रश्न को उल्टा खींच लिया। बुद्धि का प्रयोग नहीं होता प्रभु जी। बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, अपने आप हो जाता है, अपने आप स्वतः। अच्छा, बुद्धि का प्रयोग कब होता है? रुचि में होता है। रुचि में आदमी को भजन करने के लिए बुद्धि बोलती है भाई करना चाहिए, तुम्हारा फायदा है इसमें, भगवत धाम चला जाएगा, बड़ा आनंद की वस्तु है, बुद्धि यूज हो रही ना। आसक्ति की अवस्था में उसका क्या लाभ, क्या मैंने उल्टा कहा। कोई चिंता नहीं, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा। आसक्त व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूं मैं ये, उसको कोई लेना देना नहीं इसके साथ। उसको जैसे किसी चीज की किसी को हो गई ना, लत पड़ गई है, आसक्ति मतलब लत पड़ना जैसे। अब किसी को किसी चीज की लत हो गई है तो उसको क्या बुद्धि, ये सिगरेट पीने किसी को आदत हो गई है, अब सिगरेट के डब्बे के ऊपर तो इतना मोटा मोटा लिखा होता, लिखा ही नहीं, अभी तो पिक्चर बना दिया गया, क्या आपके मुंह के क्या आपके फेफड़ों की हालत हो जाएगी, ऐसा देख करके डर लगता है। मगर जिसको लत पड़ गई है उसकी, वो कहाँ छोड़ता है, वो देख करके भी वो रोज नई नई डब्बियां ले आता है, नई नई डब्बियों में वही सब लिखा होता है, वही सब बड़ा होता है, पर उसको कहाँ दिखता है, वो उसको दिखता ही नहीं, वो तो बस अपने उसमें लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से एक आसक्त व्यक्ति की अवस्था जो है वह भगवान में इतनी हो चुकी है क्या बुद्धि उसकी ठीक से काम नहीं कर रही है साधारण दृष्टिकोण से। जैसे कभी उसने मृग को देखा, यहां पर लिखा गया है, सोचता है यदि मुझ पर कृष्ण की कृपा हो तो ये मेरी ओर आएगा, है ना। ये पागलपन की बात नहीं है कि ये कृष्ण की, अब मैं टेस्ट करता हूँ अपने आप को, जैसे हम लोग करते थे ना कॉलेज में, आज हमने भोग लगाया, अगर कोई आएगा घर पे तो मतलब भगवान ने प्राप्त किया। अभी आसक्ति की अवस्था नहीं थी, तो अपनी भक्ति को हम थोड़ा सा टेस्ट करते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब थोड़ा सा पागलपन जैसा ही है कि भाई अगर ये मृग मेरी ओर आएगा तो भगवान की कृपा है, अन्यथा मुझसे दूर चला जाएगा। अगर वो आ गया
तो समझो हाँ हाँ भगवान की कृपा, देखो भगवान बड़े दयालु है, भगवान मुझे ध्यान रखे हैं। अगर वो नहीं आया तो रोना शुरू कर देगा, देखो भगवान नहीं आया, अपने अंदर दुखी हो जाएगा, भगवान क्यों नहीं आया मेरे पास, ये मृग क्यों नहीं आया, मतलब भगवान मेरे को जानते नहीं, मेरी भक्ति तो बेकार ही है। ये पशु पक्षी स्वाभाविक चेष्टा से भगवान का अनुग्रह या निग्रह समझता है। या कभी छोटा ब्राह्मण बालकों को देखकर, अब जा रहा रास्ते में कहीं या मंदिर में है या कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो वहां पर किसी बालक को देखा तो लगा ये 4 कुमार है, सनक सनंदन सनंदन सनातन। उनको पूछेगा मुझ पे भगवान की कृपा है क्या, भगवान मुझसे, आप छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, आप तो सब जानते हो, आपके अंदर तो कोई गलती दोष होता नहीं, उसके मन में ये विचार आता है ये तो भगवान के भक्त है, ये तो भगवान के ही स्वरूप होते हैं बालक। इनको पूछता हूँ, चलो आप मेरे पे भगवान की कृपा होगी या नहीं होगी। अब कोई बच्चा तो बच्चा है, वो कुछ भी बोल देगा, कोई बोल देगा नहीं होगी, तो बच्चे ने बोल दिया नहीं होगी तुम पे भगवान की कृपा, ये सुनकर बहुत दुख हो जाएगा, वो रोने लगेगा अंदर अंदर ही। देखो बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, इसने बोला तुम पे कृपा नहीं होगी, अब कैसे होगी मुझ पर कृपा। वो रोने लग जाएगा, विलाप करने लगेगा। और ये देखकर अगर कोई दूसरा बच्चा कहता हाँ हाँ हो जाएगी, क्यों रो रहे हो, तो एकदम से आनंद से नाचने लगेगा। अभी नाचने लग गया, उसी क्षण रोने लग गया। मतलब वह केवल भगवत संबंधी चिंतन में ही निरंतर घूमता रहता है, लगा रहता है। जब एक बार वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे तो एक प्रभु जी इस्कॉन में थे, वो आए थे वो कहीं भी किसी को मिलेंगे वो तो ऐसे बोलते थे, डू यू नो व्हाट कृष्णा इज डूइंग नाउ, डू यू नो व्हाट इज द टाइम, ऐसा पूछेंगे। फॉरनर थे, व्हाट इज द टाइम, प्रभु जी इट इज 11 o'clock, यस कृष्णा, डू यू नो व्हाट कृष्णा इज डूइंग, नो वी डोंट नो। अभी अष्टका लीला उन्होंने पढ़ा सुना, जैसे भी उनके हृदय में भाव आ रहे थे, अभी कृष्ण ना गौचरण कर रहे हैं, अभी वो भोजन कर रहे होंगे अपने सखाओं के साथ, भोजन की पोटली, नाउ ही इज रेडी टू ओपन हिज फूड, नाउ दे विल ऑल ईट टुगेदर, दे विल ऑल ईट, नाउ दे विल बी स्टार्टेड ईटिंग, और वो उसी में बोलने शुरू कर देंगे भी कृष्ण क्या कर रहे होंगे वृंदावन में, कैसे घूम रहे होंगे, क्या उनके सखा कर रहे होंगे। दूसरे दिन देखा तब 2-3 बज गए थे, ओ यू नो कृष्णा, नो प्रभु जी, ओ कृष्णा इज वेरी नॉटी, कृष्णा इज वेरी नॉटी। ऐसे ही किसी को भी हम, ऐसा नहीं कोई हमारे साथ उनकी कोई जान पहचान थी या कुछ है, मैं देख रहा हूँ मुझे लगा अच्छा मुझे ही पूछा शायद, तो मुझे कुछ विशेष, मुझ पे कुछ विशेष कृपा है, नहीं, थोड़ी देर बाद देखा तो कोई बाहर से कोई आदमी आ रहा, उसको पूछ रहे, डू यू नो हाउ कृष्णा, व्हाट कृष्णा वियर्स, व्हाई ही वियर्स पीकॉक फ्लावर। तो इस प्रकार के भक्तों के हृदय में नेचुरली ये सब भाव आने जागृत हो जाते हैं। तो साधारण दृष्टिकोण से जैसे दीदी ने बताया ना, अभी लगेगा अटपटा जैसा, ये क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, अरे तू मेरे को जानता है कि मुझसे बात कर रहा है। परंतु ऐसी हृदय में ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है कि वह भगवत संबंधी वस्तुओं को ढूंढने लगता है, हर जगह उनको कथा करने का, बोलने का, किसी को सुनने का, किसी का उसके हृदय में भावनाएं जागृत हो जाती है। कहते रुचि के स्तर में अनुकूल अभिलाष, प्राप्ति अभिलाष, सौहार्द अभिलाष बुद्धिपूर्वक होती है, किंतु आसक्ति में स्वाभाविक होती है। ये हमने पहले भी सुना था। अभी रुचि के स्तर में जो हमारी अनुकूल अभिलाष है, व्हाट इज अनुकूल अभिलाष, यू रिमेम्बर, अनुकूल अभिलाष क्या होती है, कि हम क्या करना चाहते हैं अनुकूल अभिलाष में, एनीथिंग, एनीवन यू रिमेम्बर? भगवान को किस तरह संतुष्ट करूं, यही मन में भावना रहती है। भगवान के अनुकूल क्या कर सकूं मैं, उनकी प्रसन्नता कैसे हो सके, अनुकूल अभिलाष, या प्राप्ति की अभिलाष, या उनके साथ प्रेम संबंध की अभिलाष, ये बुद्धिपूर्वक है और आसक्ति में स्वाभाविक है। आसक्ति में भी ये है, देखो अगर ये अभिलाषा हमारे अंदर होगी नहीं तो सेवा कैसे करेंगे। अगर भगवान की सेवा करने की अभिलाषा नहीं रहेगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही कैसे। अगर रुचि ही हमारे अंदर नहीं आई अभी तक तो आसक्ति कैसे आएगी, समझ रहे ना बात को। अगर अभिलाषी नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, अगर भगवान के साथ हमारा सेवा करने की भावना ही नहीं है,
भगवान के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर है ही नहीं तो मतलब फिर रुचि की स्टेज ही नहीं आई अभी तक, तो आसक्ति में कहां प्रवेश करा, आसक्ति में कैसे प्रवेश कर पाएगा। परंतु इसीलिए यह रुचि की स्टेज में है, परंतु वहां पर बुद्धिपूर्वक है, वहां पर सोच समझ करके, हाँ मुझे भगवान से प्रीति करनी है, भगवान मेरे सखा भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, या पति भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं, इस प्रकार की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भगवान 5 रसों में ही भक्त को मिलते हैं। अब हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी बोलते हैं मैं भगवान का बेटा हूं, मैं रुक्मणी और द्वारकाधीश का बेटा, मेरा तो द्वारकाधीश में घर है। अब साधारण हम बोलेंगे हम तो 5 ही रसों को जानते, ये कौन से रस की बात कर रहे हैं प्रभु जी आप? नहीं, वो 3 लाख नाम जप करने वाले वैष्णव, उनके हस्त पे समस्त प्रकार के चिन्ह, शंख चक्र पद्म गदा, साक्षात उन्होंने इन बातों को दर्शन किया। परम पूज्य श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य है, प्रभुपाद जी के शिष्य इतने पुराने, नाउ इन 90s इन जयपुर, बेंगलोर भी कई बार आए, उनका दर्शन हुआ, मुंबई में भी दर्शन हुआ, वृंदावन भी आते थे, अभी तो ज्यादा ही बूढ़े हो गए हैं। घर में ही सब लोग तो 10 लाख नाम जप होता है उनके, वो खुद 3 लाख नाम जप करते हैं, धर्मपत्नी 2 लाख नाम जप करती है, बच्चे 1-1 लाख नाम जप करते हैं। यू कैन इमेजिन 3-4 बच्चे, धर्मपत्नी खुद, अब उनकी बहुएं भी आ गई, बहुओं के बच्चे हो गए, वो भी 16 माला बच्चे लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम जप होता, क्या नाम का प्रभाव होता होगा ऐसे स्थान पर। और नॉट ओनली दिस फ्रॉम द सिम्टम्स ओनली, पर अब वो बोलेंगे कि मैं तो भाई पुत्र हूं, मेरी तो यही संबंध है भगवान के साथ, मैं तो जानता हूं, मेरा स्वरूप मुझे पता है, मैंने देखा है। अब हम सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे, बुद्धिपूर्वक, ये तो कहीं नहीं लिखा है, इस प्रकार का संबंध तो नहीं है, पर है। द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी है, सांब भी है, हो सकता है उनका वही मूड हो। सो वी कैन नॉट एवरीथिंग कैलकुलेट बिकॉज इट इज एज पर द ओनली एज पर द शास्त्र एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब यह बुद्धि रुचि से ऊपर आसक्ति की अवस्था में आ गए हैं, इसलिए वो जानते हैं कि मुझे कहाँ आनंद आ रहा, कौन सा स्वरूप है, नहीं तो क्यों पुत्र ही क्यों और कुछ नहीं। तो इसलिए बुद्धि से ऊपर की अवस्था में पहुंचने के कारण यह अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। तो ऐसे वैष्णव आज भी है, आज भी कभी आप जयपुर जाए, उनका दर्शन करें, वृंदावन आते हैं कार्तिक में, बीच में जब थोड़े बहुत उम्र कम थी ज्यादा घूमते थे तो बेंगलोर भी कई बार आए, कुछ भक्तों ने शायद दर्शन भी किया हो। किन्होंने दर्शन किया है अनिरुद्ध प्रभु जी का आप में से मठ में कहीं या कहीं बाहर? हमारे विष्णुदेव महाराज बहुत जाते थे उनके पास, और परम पूज्य दंडी महाराज जी भी जाते थे, तो हम भी वृंदावन में कई बार मठ में भी आते हैं। और उनकी पुस्तक इसी जन्म में भगवत प्राप्ति या नाम के ऊपर केवल पढ़ने मात्र से ही हृदय में नाम करने की तीव्र इच्छा हो जाती है। अब उनके स्वरूप का हम गौड़ीय वैष्णव विचारधारा से विश्लेषण करने लगेंगे तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज वो नाम में जो आसक्ति है, नाम करने की जो रुचि है, नॉट ओनली रुचि, आसक्ति, निरंतर नाम। और ऐसा ही नहीं करते थे, मेरे 1-2 गुरु भाई थे इस्कॉन में, वो सुबह 4 बजे कॉल करेंगे जो उनके ग्रुप में जुड़े हुए थे, बेटा उठ जाओ, नाम नहीं किया तो वो उठ के नाम करेगा। सबको कॉल जाएगा ऑटोमेटिक, पता नहीं बोलते, सबको कॉल जाता था 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे, भाई नाम करना है, उठो मिल करके नाम करना है। मुनि महाराज जी को भी, उनका एक ग्रुप भी है, वहां पर उनको रिपोर्ट करना पड़ता 4:30 मंगल आरती से पहले 16 माला हुआ कि नहीं हुआ। एंड मेनी पीपल स्टार्टेड चैंटिंग 1 लाख नेम इवन ऑफिस में। मुझे याद है, क्या नाम था उनका, आदि केशव का भाई, आदिनाथ, बोलता मैं तो ऑफिस में भी अपने केबिन में लगा देता हूँ बिजी, बाहर बोर्ड लगा दिया, प्लीज बिजी डोंट डिस्टर्ब, आधा घंटा जप कर लो, 1 घंटा आधा घंटा जप किया, फिर मेरा हो गया 5-6 माला, फिर अपना काम वाम किया। सब लोग ब्रेक में जाते हैं, आधा घंटा यहाँ जाते हैं, आधा घंटा वहां जाते हैं, मैं तो अपना बैठ के जप करता था। वाई? बिकॉज एक रुचि उत्पन्न हुई अभी नाम में, किसी वैष्णव की कृपा से या किसी वैष्णव के प्रोत्साहन से, अभी बुद्धिपूर्वक हो रही है, मगर उनकी खुद की आसक्ति पूर्वक है। इसलिए आसक्ति भक्ति कल्प लता में स्वतः कपोल के समान, जो यह सूचित करता है कि शीघ्र ही साधन भक्ति
कल्प लता में भावी रूप पुष्प और प्रेम रूपी फल उदित होने वाला है, अर्थात आसक्ति ही क्रमशः भाव और फिर प्रेम में बदल जाता है। अब आसक्ति के बाद भाव और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जब आसक्ति की अवस्था को जीव पहुंच जाता है तो फिर भाव और प्रेम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये आसक्ति ही, हमने सुना ना, भक्ति लता के जो 2 पत्ते निकलते हैं, कौन कौन से 2 पत्ते थे? If anyone remember so far? Anything remember? क्लेशाग्नि शुभदा प्रभु जी। वेरी गुड, क्लेशाग्नि और शुभदा। और ये पत्ते जो होते हैं ऊपर से और अंदर से कैसे होते हैं? Anyone remember? ऊपर से प्लेन होते हैं प्रभु और नीचे की तरफ थोड़ा रफ होता है। So what does this indicate? रागानुगा और वैदिक भक्ति प्रभु जी। वेरी गुड। तो रागानुगा कौन सी और वैदिक कौन सी? रफ वाला वैदी और स्मूथ वाला रागानुगा। बड़ा सॉफ्ट जो पत्ते का पोर्शन है रागानुगा भक्ति। रागानुग तो बड़ा कोमल, बड़ी कोमल, बड़ी स्मूथ है, और वैदी भक्ति में बड़े ही खुरदुरा रास्ता है। तो जब जीव धीरे 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 जब रुचि अवस्था को क्रॉस करके अब भाव अवस्था तक पहुंच गया है, आसक्ति को क्रॉस कर लिया, अभी आसक्ति ही भाव में परिणित हो जाएगी। आसक्ति भाव में कैसे परिणित हो जाएगी हम भाव के चैप्टर में सुनेंगे, मगर ये आसक्ति का ही जो अगला स्वरूप है, जो अगला स्टेज है। अब ये पत्ता जो 2 पत्ते का पॉइंट क्यों आया? अब जो एक भक्तिलता बीज अभी निकला है, जो पत्ते निकले हैं, यही पत्ते धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, यही पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। 2 पत्ते 4 पत्ते निकलते निकलते, जो हमने देखा माधुरी कादम्बिनी का चार्ट में। If you remember that chart also, we saw, what did we saw? I'm not sharing screen, yes. हमने देखा उस चार्ट में कि कैसे ये पत्ता जो है धीरे धीरे बढ़ करके फल देता है। अर्थात क्या कि यह भाव ही, ये आसक्ति ही अब धीरे धीरे, आसक्ति ही धीरे धीरे क्या बनेगी? क्या बनेगी? आसक्ति कौन से स्टेज में जाएगी आगे? भाव। और उसके बाद प्रेम। भाव के बाद क्या? प्रेम। वेरी गुड। आसक्ति ही धीरे धीरे भाव में, और भाव फिर प्रेम में परिणित हो जाएगा। तो अब यह अवस्था जो जीव की आने वाली है, यह अवस्था कब आती है? जब जीव जो है, जब जीव जो है भजन क्रिया करते करते ऐसे आगे बढ़ता है। अब भजन क्रिया जो है भाव अवस्था में या आसक्ति के बाद समाप्त हो जाती है। फिर क्या प्रारंभ होता है? फिर क्या प्रारंभ होगा? अगर भजन क्रिया ही खत्म कर दिया तो फिर क्या प्रारंभ होगा? एनी आइडिया? एनी गेस? भाव भक्ति के स्टेज में चले जाते हैं, साधन भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से फिर प्रेम भक्ति के स्टेज। वेरी गुड। पर अभी भजन क्रिया किस प्रकार की होगी? भजन क्रिया होगी मानसिक भजन क्रिया प्रभु जी। मानसिक भजन क्रिया, यस। तो जिसको हम बोलते हैं भजन, मानसिक भजन क्रिया मीन्स भजन। द पॉइंट वाज अगेन, आई मीन व्हिच आई आल्सो नोटेड डाउन, समथिंग। एक तो होता है भजन और दूसरा होता है भजन क्रिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भजन एंड भजन क्रिया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? माधुरी कादम्बिनी चार्ट में भजन और भजन क्रिया में क्या अंतर है? एनी गेस? सर प्रभु जी, भजन क्रिया मीन्स प्रोसेस होगा। ओके। भजन मीन्स भाव भजन काइंड ऑफ। भजन, वेरी गुड, गुड ट्राई, नॉट बैड। ओके। Anything else? Anyone want to give a try? We discussed long back one discussion or one lecture by Param Gurudev Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, where he was explaining Brahmand Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Beej. And then we also discussed about Narottam Das Thakur saying Bhakti Lata Beej जो है कोई बाहर से नहीं आता है। Bhakti Lata Beej जो है कृष्ण सेवा वासना, Bhakti Lata Beej जो है ये जीव का नित्य स्वरूप है। तो ये जो भक्तिलता बीज का रोपण कराया गया, क्या ये बाहर से रोपण किया गया हमारे अंदर कृष्ण सेवा वासना की वृत्ति को,
या नेचुरली अंदर से प्रवृत्त है? Does anyone remember that discussion? Anything you remember about that point? वो मतलब सबके अंदर वो एक सीड है, मतलब वो एग्जांपल दिया था प्रभु जी की मतलब सीड है तो सेम खाद और पानी दे रहे हैं तो एक सीड से फिर मैंगो ट्री होता है, एक सीड से फिर कटहल का ट्री होता है। वो भक्ति लता बीज वो बोल रहे हैं। हाँ, the point I mean yes correct है। the point is क्या भक्ति का जो स्वरूप है ये बाहर से इंसर्ट होगा या ये ऑलरेडी अंदर है? अगर ये ऑलरेडी अंदर है फिर क्यों बताया गया गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है? अगर ये ऑलरेडी अंदर है। अगर ये बाहर से इंसर्ट होता है तो फिर क्यों बताया गया जीव का स्वरूप ऑलरेडी है? जैसे आपने बताया कटहल के बीज से कटहल निकलेगा, आम के बीज से आम ही निकलेगा। सो हाउ विल यू रिकंसाइल दिस स्टेटमेंट इज द पॉइंट। एनीवन वांट टू रिकंसाइल दिस? स्वरूपमणि दीदी बोल रहा, आओ इधर, थोड़ा सा किचन से बाहर निकल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे पता लगेगा। विकी प्रभु विल टेल अस। कुछ बोलना चाहते हैं? कौन कोई बस लिख रहा है कोई? प्रभु अभी भी रिकॉर्डिंग ओके। आई हैड अपॉर्चुनिटी। उसके ऊपर जैसे आई। व्हाट अपॉर्चुनिटी दीदी? तोशी दीदी वांट टू से समथिंग और? नहीं प्रभु जी, आपने पूछा था अनिरुद्ध प्रभु जी का किसी ने यस आई वाज प्राप्त किया, वही मैंने लिखा था, तब बोल नहीं पाई। वेरी गुड, अच्छा ठीक। चश्मा लगाना पड़ता ना अभी दिखता नहीं है मेरा चश्मे के अब तो। सो एनीवन नो ट्राई? ओके सो आई थिंक व्हाट बताइए डियर कृष्ण बाबा। ये पॉइंट था कि जब बीज तो अंदर ऑलरेडी है, लेकिन वो जैसे कृष्ण का, हम लोग का स्वरूप जो है कृष्ण दास ही है, वो अंदर है, लेकिन हम लोग क्या किस भाव से कौन सा हमारे अंदर ये भाव है या इसे इस तरह का भगवान के प्रति भाव है, वो बाहर से वो हमको देता है गुरु। ऐसा। Yeah. So are you getting or not? Anyone getting this point? So why I'm raising? बताइए। हम अपने और स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे, इसके लिए वो बढ़ नहीं रहा। ऐसे धीर प्रभु जी कहना चाहते थे, मेरे समझ में नहीं आया। फिर से समझाएंगे जी। फिर से समझाओगे या मैं समझाऊं? आप समझा दो ठीक से, मतलब शायद मेरे वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सो द पॉइंट परम गुरुदेव मेड, आई होप यू रिमेंबर, वी आर डिस्कसिंग अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन सम टाइम बैक, लॉन्ग बैक, जब हम मायावाद की जीवनी के ऊपर चर्चा करते परम गुरुदेव के आविर्भाव तिथि पर, जब परम पूज्य भक्त श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने उनको खड़ा करके बोला, बताओ इस पे विश्लेषण कीजिए। अगर भक्ति लता बीज, हम कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, कोटि कोटि ब्रह्मांड, विकी बोल रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, यस, कोटि कोटि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भक्ति लता बीज मिलता है। अगर भक्ति लता बीज गुरु देता है तो क्या हम सबका स्वरूप ऑलरेडी गुरु हमको प्रदान करेगा या ऑलरेडी है? स्वरूप समझते हैं ना सब भक्त लोग? व्हाट इज स्वरूपा? What is Swarupa? Himani Didi. Our relation with भगवान, the type of our relation with भगवान, कौन से भाव में हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं? Almost there, yes. Our real identity, प्रभु जी। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? स्पिरिचुअल संबंध क्या है? ओके, दीप्तोषी दीदी ने बताया the real identity। मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं या आत्मा हूं? ये शरीर का एक स्वरूप है कि नहीं है? शरीर का स्वरूप है या नहीं है? यस सर नो? ये पॉइंट समझना पड़ेगा, नहीं तो भाव में कैसे जाएंगे अगर ये नहीं समझेंगे, क्लियर नहीं होगा। शरीर का एक स्वरूप है कि नहीं है? एक शेप है, आइडेंटिटी है, फॉर्म है कि नहीं? बाह्य आइडेंटिटी तो है ही है। ये चश्मे का स्वरूप है।
है तो दिखता है तभी तो हम उसको चश्मा बोलते हैं। वेरी नाइस, वेरी सिंपल, नो लॉजिक, नो साइंस, नथिंग टफ। तो उसी प्रकार से भी हमारा एक शरीर है, हमारी एक आत्मा है। एक आत्मा का भी स्वरूप होगा कि नहीं होगा? आत्मा हैज अ स्वरूप और नो? इट हैज अ शेप और नॉट? ओन स्वरूप है कि नहीं? यस और नो? एवरीवन इज गेटिंग? यस प्रभु जी। तो आत्मा का एक स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप, रियल आइडेंटिटी, वो कैसा है? ये पहचानना पड़ेगा। जेनरिक में, नॉट एक्चुअल योर सोल, जेनरिक को कैसा होगा? उसका भी आंख होगी कि नहीं? कान होगा, हाथ होंगे? सेम स्वरूपा, सेम शेप, एवरीथिंग इज सिमिलर फॉर दैट स्वरूप आल्सो। वो चिन्मय है, यह पंचभौतिक है। दैट इज ओनली डिफरेंस, नथिंग टू कंफ्यूज। जो आत्मा का स्वरूप है वो भी ऐसा ही है, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, बाल, सब कुछ। जस्ट इमेजिन, एवरीथिंग इज सिमिलर। अब वो स्वरूप में हम सखा में है तो फिर मे बी पुरुष जैसा शक्ल दिखने वाली होगी, अगर सखी में है तो मे बी स्त्री जैसा होगा, हो सकता है। और अगर माता यशोदा जैसा होंगे तो हो सकता है वी विल बी अराउंड 30-40 years of age। यशोदा मैया इज नॉट ओल्ड। यशोदा मैया इतनी सुंदर है, गुरुदेव कहते हैं यशोदा मैया इतनी सुंदर है तभी तो इतना सुंदर कृष्ण पर जन्म दिया। अगर माँ सुंदर नहीं होगी तो फिर बेटा कैसे सुंदर होगा? शी इज मोर देन अ मिस यूनिवर्स, गुरुदेव सेज। मिस यूनिवर्स से बहुत, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू कैन नॉट काउंट। मिस यूनिवर्स इनटू इन्फिनिटी लगा दो, दैट इज व्हाट मदर यशोदा इज। वो थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि माता है ना, तो उनका भी एक स्वरूप है कि नहीं है? तो भले ही वो स्वरूप रस के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, मगर चाहे कोई माता है, चाहे कोई पिता है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई स्त्री है, सबके हाथ पैर तो सबके एक जैसे होते हैं ना, सबके तो एक, ये तो नेचुरली एवरीथिंग इज सेम, राइट? तो सिमिलरली हमारे आत्मा का भी इसी प्रकार का एक स्वरूप है, जो भगवत धाम में हमारा स्वरूप है, जो ऑलरेडी निहित है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्या हमारा स्वरूप, फर्स्ट वाज व्हाट इज द स्वरूप, बट दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्या हमारा स्वरूप जो है पहले से ही डिफाइन है कि हम भगवत धाम में क्या सेवा करेंगे, या गुरु और वैष्णव की कृपा से हमको लगता है, हमको स्वरूप मिलता है इन रसा, मतलब शरीर तो ऐसा, आत्मा का शरीर तो ऐसा रहेगा, मगर वो किस भाव से और किस माध्यम से और किस मूड से और किस प्रकार का वो होगा, वो गुरु वैष्णव देंगे या वो पहले से ही है? दैट इज माय क्वेश्चन। पहले से ही है, पहले से है, लेकिन उसकी हमको हम जान नहीं सक रहे उसे, जान नहीं सकते। और जब भी हम गुरु पदाश्रय जाते हैं, गुरु आश्रय लेते हैं, तब उनकी कृपा से हमको वो स्वरूप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। वेरी गुड, वो समझ में आने लगता है, पर वो कब समझ में आने लगता है? What is that stage when you get to realize that? भाव के स्टेज, हाँ? भाव के स्टेज में प्रभु जी। भाव के स्टेज। That is why we are entering this topic. So ये जो आसक्ति की अवस्था से जब हम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस अवस्था में जो है वो स्वरूप की प्राप्ति का प्रोसेस शुरू हो जाता है। Now till then, whatever we were doing after taking diksha, after getting initiation, दीक्षा होने के बाद जो हमने दीक्षा देने के बाद हमने जो भजन क्रिया प्रारंभ किया, ये भजन क्रिया चल रही है। भजन क्रिया जैसे पुष्पा दीदी बताया, एक्टिविटीज ऑफ भजन, नवदा भक्ति की अंग ये भजन क्रिया है। ये सब भजन क्रिया चल रही है। इसमें क्या हो रहा है? भजन क्रिया में क्या होता है? भजन क्रिया में क्या होता है? What is the end result of भजन क्रिया? What is happening through भजन क्रिया? रुचि आएगी। रुचि आएगी, वो तो नेक्स्ट स्टेज है। मगर भजन क्रिया में होता क्या है? भजन क्रिया चल रही है तो क्या हो रहा है? What is happening?
अनर्थ निवृत्त हो रहे हैं। वेरी नाइस। अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। भजन क्रिया का प्रोसेस अनर्थों को निवृत्त करना, कि नहीं? अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा? निष्ठा आएगी प्रभु जी, निष्ठा में आएंगे। निष्ठा आएगी। निष्ठा से पहले निष्ठा आएगी। अब निष्ठा के स्टेज से आगे बढ़ेंगे तो अब हम भजन क्रिया नहीं, अब असली भजन शुरू हो जाएगा। मतलब भज धातु, भगवान के साथ अभी संबंध पता चल गया। अभी मेरा को भगवान सुहृद अभिलाष, जो रुचि का स्टेज था, उस सुहृद अभिलाष में अब थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि मुझे भगवान के साथ तो कोई संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, कुछ तो उसमें आभास होने लग गया है। आसक्ति की अवस्था में ही आभास आने लग गया है कि भाई मैं भगवान के साथ प्रीति करूंगा। तो अब यहां से भजन प्रारंभ होता है। तो जब मैं बताने का पॉइंट जो था, आई डोंट नो, यू जस्ट विल नॉट ग्रैब दैट डीप इवन द क्वेश्चन व्हाट टू स्पीक ऑफ आंसर। तो परम गुरुदेव वाज टेलिंग दैट टाइम, जो हम वर्णन करते हैं भक्ति लता बीज, जो गुरुदेव कृष्ण सेवा वासना देता है, वह कृष्ण सेवा वासना की स्टेज जो है वो यहाँ पर शुरू होती है। आसक्ति के बाद जो भाव में एंट्रेंस करेगा, अब यहाँ पर उसको कैसे भगवान की भाव से भक्ति की जाएगी, अब गुरुदेव उनको ये बताएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि भाई ये जो स्वरूप ऑलरेडी निहित तो है ही, जैसे हमने सुना, आप सब लोगों ने एग्री किया कि केले के बीज से केला आएगा, आम के बीज से आम आएगा, सेब के बीज से सेब आएगा, और जो जैसा बीज है वैसा फल आएगा। वो तो पहले से ही हर जीवात्मा का ऑलरेडी डिफाइंड है। एवरी जीवात्मा हैज अ स्वरूप एंड अ सेवा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एवरीवन, इवन अ टेररिस्ट, इवन अ टेररिस्ट, इवन अ डॉग और अ हॉग और अ कैट और अ डॉग और एन इंसेक्ट, उसका भी भगवत धाम में एक स्वरूप है, उसका भी भगवत धाम में स्वरूप है, बट कंप्लीटली कवर्ड, आच्छादित चेतना है, अभी कुछ जानता ही नहीं है, कंप्लीटली कवर्ड। एक ट्री, क्या जानेगा मेरा स्वरूप कहाँ है और मैं कहाँ बैठा हूं। स्टूल वर्म, मेरा स्वरूप कहाँ है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मेरे क्या पोजीशन है मेरी, एंड वेयर आई एम सिटिंग, नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट। इवन स्वयं इंद्र को जब सुअर का शरीर मिल गया बृहस्पति का अपराध होने के कारण, नारद मुनि बोल रहे हैं भाई वापस चलो स्वर्ग में, तुम्हारा हजारों अप्सराएं वेट कर रही है, कितना बड़ा वहां पर तुम्हारा महल है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। Then he is saying, no, why are you telling me, very nice place, I have so many sons, so many daughters here, I have a beautiful wife here, I enjoy every day nice meals, 24 hours, the supply of food is coming. Why is he saying like that? Why is he saying like that? Because his consciousness is degraded. उसको उसी में आनंद आने लगा, वो जानता ही नहीं सही में आनंद क्या है। क्या सुअर सही में आनंद की अनुभूति कर रहा है? हमने डिस्कस किया था, शराबी शराब पीकर नाली में गिरा हुआ है, नाली की बदबू, नाली का पानी उसके मुंह में जा रहा है, उसको हिलाने डुलाने का प्रयास करो, बोलेगा मत करो मेरे साथ, हाथ मत लगाओ। क्यों? क्या वो अच्छी जगह पे लेटा हुआ है, अच्छा स्वाद उसको आ रहा है? इज इट रियली टेस्टिंग नाइस थिंग? नो नो। देन व्हाई इज ही डूइंग लाइक दिस? फिर क्यों ऐसा बोल रहा है, मेरे को यहीं पर पड़े रहने दो, अच्छा है, मत टच करो मुझे, आई एम एंजॉयिंग। क्यों ऐसा कर रहा है? उसका कॉन्शियसनेस अभी उस चीज को ही पसंद करता है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी चल ही नहीं रही, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा। साधारण शब्दों में बोला जाए, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग ही तो कॉन्शियसनेस का सिम्टम है ना। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या सही क्या गलत है। मैं नाली में पड़ा हूँ, बलमूत्र आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ गंदा पानी आ रहा है, मैं उसमें पड़ा हूँ, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मजा कर रहा हूँ। अरे बाबा, असली मजा तुमको जब होश आएगा तब बोलेगा अरे मैं कहाँ, तब बदबू भी आने लगेगी उसी नाली की, तब वही चीज गृहित हो जाएगी, अरे मैं कहाँ पड़ा हुआ था, अभी होश ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो बद्ध जीव माया के ग्रस्त है, उनको लगता है बहुत आनंद ले रहे हैं संसार में,
आई एम एंजॉइंग वेरी मच हियर। पर आनंद की तो पता ही नहीं अभी हमको, आनंद वस्तु क्या आनंद कौन सी वस्तु है। हमारी अवस्था तो उस नाली में पड़े हुए उस आदमी की तरह है जो जानता ही नहीं क्या सही में घर संसार क्या है। पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, कोई दयालु व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के घर पे लेके जाए, घर का रास्ता दिखा दे, और जब वो घर पहुंचेगा तो कितना आनंद प्राप्त करेगा सही में। तो उसी प्रकार से हम सब जीवों का भी यही कर्तव्य है कि हम खुद भी भक्ति में आगे बढ़े और बाकियों को भी भक्ति में आगे बढ़ाए। बट द पॉइंट इज हियर, टिल दैट अवस्था, ये अनर्थ निवृत्ति जो भजन क्रिया का कार्य है, हम उस कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर सके, हम इस बात को गुरु वैष्णवों की समझ पाए और नाम के जप के द्वारा, क्वालिटी नाम जप के द्वारा और हरि कथा साधन भजन के द्वारा, कथा के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने अनर्थों को काटे, ताकि हम फिर उस नाली से उठ करके सही में घर की ओर चलने लगे और फिर उस अनुभूति को कर पाए कि क्या सही में रुचि में जब हम जब रुचि आने लगेगी तो फिर रुचि में रुचि, यस, देन आई गेट द टेस्ट, आई एम गेटिंग समथिंग ओवर देयर। तो गुरुदेव, इसलिए द पॉइंट वाज, वो जो स्वरूप तो ऑलरेडी निहित है, उस शराबी को नहीं पता ये मेरा घर नहीं है, उस नाली के कीड़े को पता नहीं कि यहाँ पर स्वाद नहीं है, उसको लग रहा है यही स्वाद है। उसी प्रकार से हम सबका स्वरूप भी है ऑलरेडी, हम भगवान के निज दास है, गोलोक वृंदावन धाम में, नहीं तो अयोध्या में, नहीं तो द्वारिका में, हमारा सबका स्वरूप है, नहीं तो वैकुंठ में हम सबका स्वरूप निहित है, इट इज ऑलरेडी देयर। और महाप्रभु के इस संप्रदाय से जुड़े हैं, गुरुदेव वैष्णव ने हमको दीक्षा प्रदान की है, गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, काम गायत्री, गौर गायत्री, ये सब प्रदान किया है। तो हमारा स्वरूप तो गोलोक वृंदावन धाम का ही है, नथिंग बिलो दैट, नॉट एक्सेप्ट बिलो दैट। I will accept the topmost सेवा, topmost सर्विस, topmost आनंद। तो मेरा स्वरूप तो वहीं पर ही है भाई, पर अभी नहीं पता लग रहा है। तो इसलिए भजन क्रिया के माध्यम से जब रुचि की स्टेज में आते आते आसक्ति की में आएगा, तब जाकर के भजन प्रारंभ होगा, क्योंकि अब अपना लक्ष्य क्लियर हो चुका है। अब उसको सुहृद अभिलाष जो रुचि में थी, अब उसके बगैर वो रह नहीं सकता। अब उसको भगवान के साथ, जैसे हमने सुना पहले, छटपटाहट होती, मैं कैसे मिलूं, कैसे मैं भगवान के साथ, वो रास्ते में लोगों को पूछने लगता है, कभी किसी को पूछने से भी हमने सुना, पशु पक्षियों को पूछेगा मैं भक्ति कर रहा हूं, ऐसे पेड़ को देखेगा, अरे ये पंछी ने अगर 3 बार चिरू चिरू किया मेरी भक्ति ठीक है, नहीं किया तो नहीं है, और नहीं किया उसने तो अरे मेरी भक्ति नहीं हो रही है, और जप करो, चलो फटाफट कर रहे, हाँ हाँ भगवान कृपालु दयालु। The symptoms are just not natural in that stage of आसक्ति itself. Why? Because he's always thinking about Krishna now. तो इसलिए कहा गया है अब आसक्ति तो बढ़ गई, अब तो भगवत संबंधी जानता है, अब ये भजन क्रिया यहां से खत्म होकर के भजन, एक्चुअल भजन शुरू हो जाएगा। अब यहां पर गुरुदेव उसको जो है कृष्ण सेवा वासना, भगवान के साथ किस प्रकार का तुम्हारा संबंध है, इसलिए कहते हैं एक भजन गुरु की आवश्यकता पड़ती है तब, एक शिक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ती है तब, कब? जब आदमी इस स्टेज में पहुंचता है, जो जीव को बताएगा भाई तुमको किस प्रकार से अपना साधन अब करना है। अब जाकर के अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए केवल सजातीय और सनिग्ध वैष्णव का ही वो संग करेगा। हर जगह यहां वहां नहीं जाएगा कथा सुनने, हर जगह यहां वहां नहीं जाएगा दर्शन करने। जैसे हमने सुना मन शिक्षा में, गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सजने भूसुर गणे सौ मंत्रे श्री नामिने बुज यु द्वंद्व शरणे रति पूर्वक कृतुवरा। अब वह केवल ब्रज युव द्वंद्व शरणे, केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का ही भजन करेगा। अब मन को ऐसा बोलेगा नहीं यहीं पर है, लक्ष्मी नारायण की रति को प्रणाम करेगा, लक्ष्मी नारायण की रति तक को प्रणाम करेगा, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर डेमिगॉड्स हियर एंड देयर। लक्ष्मी नारायण को ही प्रणाम करेगा, बहुत अच्छे आप भगवान हैं, पर मेरा स्वामी, मेरा प्रियतम, मेरा सुहृद तो उधर बैठा हुआ है, मैं उसी के साथ हूं भाई। और तब गुरुदेव और भजन गुरु, शिक्षा गुरु उनको उस लक्ष्य को प्राप्त करने का असली मार्ग बताएगा, भजन करने का। इतना बड़ा हमको जाना है, बहुत दूर जाना है, थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे चलने से नहीं होने वाला। समय बहुत चला गया है ऑलरेडी, सो वी हैव टू डू लिटिल फास्ट, ट्रैक आवर प्रोग्रेस, थोड़ा बहुत और, थोड़ा और पुश। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूं, नहीं, जो कर रहे हैं उनको देखो, जो नहीं कर रहे हैं उनको साइड में रख दो, जो आगे बढ़ रहे हैं गुरुदेव, वैष्णवगण, ब्रजवासीगण जो निरंतर 3 लाख नाम जप करते हैं,
जो निरंतर ब्रज में वृंदावन परिक्रमा लगाते, जिन्होंने घर बार छोड़ करके, यूके यूएस के जॉब्स छोड़ करके, लाखों करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ करके, IITians IIMs ने सब छोड़ छाड़ के भजन में लग गए। किस लिए लग गए? दे हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, समस्त शास्त्रों का विचार एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड फाइनल रिजल्ट निकला है कि इसी में हमारा सबसे लाभ है। इसलिए थोड़ा सा भी इसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो गारंटीड इज दैट द गोल और जो हमको वस्तु मिलने वाली है वो बहुत 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 आनंददायक है। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें। इसलिए कहा आसक्ति युक्त भक्ति के लक्षण देखकर उसके विषय में अन्य लोग क्या सोचते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आसक्ति भक्ति विषय में घर वाले सोचने लगते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई, पगलाया गया है बेचारा। पड़ोसी उसे ज्ञान बुद्धिहीन आलसी समझते हैं, कोई उसे पागल समझता है, तर्कशाली मीमांसक उसे मूर्ख समझते हैं, मायावादी उसे भ्रांत समझते हैं, कर्मी उसे भ्रष्ट समझते हैं, अपराधी व्यक्ति उसे दाम्भिक और कपटी समझते हैं। दाम्भिक है, हमारे घर पे नहीं आता, हमारे घर वालों से बात नहीं करता, बोलता फोन करो, रोज फोन नहीं करता, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करता, अरे सोता रहता है। अब क्यों सोता रहता है? अब देखो ये आसक्त वाले अवस्था की भक्ति की बात है, मेरी आपकी बात नहीं। हम सोते रहेंगे, कल से बोलेंगे हम भगवान को भजन कर रहे थे, नहीं। वो सपन में भगवान का दर्शन करता है, भगवान को देखता रहता है, कोई लीला चल रही है भगवान की उसके साथ स्वप्न में। अब सोते 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 वो लीला करते 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 जो है अब कोई जगह देगा उसको, फिर उसको दुखी हो जाता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, बहुत अच्छा सपना चल रहा था मेरा, मैं तो क्या सपना देख रहा था भगवान का। दीक्षा कई बार बोलती थी मैंने आज इसको देखा, क्या देखा तूने, ऐसे कैसे देख रही? पर हो सकता है बचपन में कुछ पूर्व जन्म की स्मृति होगी। हमारी शांति प्रिय प्रभु कई बार नारद मुनि को, कई बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखते थे। ये तो मे बी वी नेवर नो हु इज हैविंग व्हाट स्टेज। कभी एक बार हमने भी नारद मुनि को देखा था, और आई रिमेंबर कृष्ण देव भवंतम वंदे इज द भजन आई हैव नेवर हर्ड, इट वाज नारद मुनि व्हिच आई हैव सीन एंड सिंगिंग। ये आभास कभी कभार होते हैं, छोटे मोटे आभास हम सब जीवों को, आपको भी हुए होंगे, आपको भी होंगे, नहीं हुए होंगे तो, बट दिस इज नॉट आसक्ति, दिस इज नॉट भजन, इट्स जस्ट एन आभास, समथिंग लॉर्ड शोज, ओके सी यू आर गोइंग टू गेट दिस, ओ रियली आई एम गोइंग टू गेट दिस, सही में ऐसा होता है क्या? हाँ, तब हमको लगता है हाँ ये तो करना पड़ेगा, तभी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमको भी लगेगा चलो आज से 10 साल पहले शांति कांत मुझे बोले चलो लंदन में आपका भी NRI सिटीजनशिप सब अवेलेबल है, आ जाओ इधर ही, नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। अभी भी I mean I don't want to praise, but there are opportunities where we can earn in crores, we can get much more material things, all of us, all of you also, much more efforts can be put and we can get much more things। जैसे आज एक प्रभु जी हम बता रहे थे कि भाई इतनी सैलरी से क्या होता है, 40-50 लाख की सैलरी से इतना महंगाई, कितना सब हमको बचा के रखना है। इट इज नेचुरल टेंडेंसी। कबीरदास जी कहते हैं ना, 30 बरस की अबमति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, माया झूड़ी तूने लाख करोड़, अब न तृप्त भयो, जन्म तेरा बातू ही बीत गयो, ऋतु ने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का बोला बाला, तब तो कुछ समझता नहीं, अब तो 20 भयो, 20 बया तो बस खेल खेल में जन्म निकल गया। भक्ति ठाकुर अपने भजन में सेम थिंग कहते हैं, 20 बरस की अब मत उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, 25 का हो गया तो देश विदेश गयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, पैसा इकट्ठा किया, देश विदेश घूमा, अभी US से आ गया, लंदन से यहाँ वहां पैसा इकट्ठा, ये सब घूमना फिरना, बहुत जॉब, ये प्रमोशन, वो चीज, दैट इज व्हाट इज नेचुरल, इज नथिंग डिफरेंट। 30 बरस की अब मत उपजी, 30, 35, 40 में आ गया, नॉट एनफ। थोड़ा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए मुझे, थोड़ा दूसरा कोई बिजनेस करना चाहिए मुझे। मैं भी ऐसा नहीं, हम सबकी ऐसी प्रवृत्ति है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई साधना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साधना। आई कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन साधन भजन इन दैट केस। तो इसलिए ये नेचुरल है। 30 बरस की अब मति उपजी, ये मति ही हमको बोलती है लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी मैंने लाख करोड़, अब हो न तृप्त भयो। फिर वृद्ध हो गया तब क्या आलस उपजी, अब हो ही नहीं पाएगा, चाह के भी नहीं कर सकता, कब निशिकंठ रहो। तो इसलिए जो समय हमारे पास है यही अनमोल समय है, इसी का प्रयोग करें, इसको न गवाएं। पड़ोसी क्या कह रहा है, मायावादी क्या कह रहा है, दाम्भिक क्या कह रहा है, वी वोंट केयर अबाउट दैट। माय गोल इज वेरी डिफरेंट, आई नो व्हाट माय गोल इज, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई हैव दैट कॉन्शियसनेस, आई एम क्लियर अबाउट माय गोल,
and I am going to get it because previous acharyas have got it. हमारे गुरुवरों ने इसको प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी ने 2 पुत्रों को छोड़ा, 2 लाख पुत्र बनाए, छोटा सा बिजनेस छोड़ दिया, 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। गुरुदेव ने छोड़ दिया अपना परिवार, कहाँ विश्व के कोने कोने में मंदिर बना के कितने सारे, एक हम तो एक छोटे से परिवार, 2 भक्तों के 2 बच्चों के परिवार को नहीं पाल सकते। प्रेमानंद प्रभु जी के यहाँ रोज 1000 लोग प्रसाद पाते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ करते हैं। हाउ इट इज हैपनिंग बाय द सुप्रीम विल ऑफ कृष्णा, द सरेंडर, द सेवा, जो हम अभी हमको इतना रियलाइजेशन नहीं है, बट साधन भजन करते करते ये सब होगा। इसलिए केवल भगवत भक्ति ही ऐसा आसक्तिवान भक्ति को पहचान लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस भक्ति बावन को महान सार वस्तु भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है। कौन ये समझता है? केवल भगवत भक्त जन ही ये जानते हैं, भगवत भक्ति ही जन उसको पहचान सकते हैं। इसलिए संग करो, भगवत भक्तों का संग करो, नहीं तो अभक्तों का संग करोगे। परम पूज्य दंडी महाराज जी वर्णन करते थे, we will start thinking material world is real, material problems are real, and I have to solve them. I am created to solve them. But if I die tomorrow, those problems will be still there. Somebody else will solve them. So we have not come here to solve material problems. We have only come here to do our sadhan bhajan, go back to home, go back to Godhead. Keep that in goal in mind. और जो निमित्त कर्म है घर संसार के गृहस्थ के, वो सब हमने सुबह भागवतम में सुना, वो सब कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करेंगे तो हमको कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे, उल्टा कर्म बंधन की जो पुरानी रस्सियां हैं उनको भी काट देंगे। तो वेरी सिंपल प्रोसेस। सो विल एंटर इनटू द भाव भक्ति फ्रॉम नेक्स्ट वीक। वी हैव कवर्ड आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव क्या है? यही आसक्ति भाव में परिवर्तित होगी, कैसे, कहाँ, क्यों, दैट वी विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट सेशन। Any questions for today? Okay, if not, then time also is over. Yes, it is already over. तो यहाँ पर हम रुकेंगे। कोई प्रश्न होगा तो कल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मंडे को फिर से पढ़ेंगे। और वीकेंड कथा में we'll try to start a new topic. If you have any suggestions, please message Bhakti Rasamrita Sindhu, Jayodharma, or anything else you want. Chaitanya Charitamrita is a bigger topic. Bhagavatam already we are doing summary, but maybe anything on weekends you can suggest. We'll try to cover, but just give me few days before. हरे कृष्णा। शिवानी दीदी आप कब आए? पता ही नहीं लगा। ठीक हो? तबियत ठीक है? मंगल आरती नहीं दिखे आज, इसलिए पूछ रहा था। आवाज कट रही है। तबियत वगैरह ठीक है ना? सब ठीक? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका प्रश्न है तो कल पूछ लेना, या तो कल डिस्कस करेंगे। कल तो वैसे हम भागवतम का समरी सुनेंगे, अभी तक हमने जो सुना उसके बाद एक नया ग्रंथ डिसाइड करेंगे। We can enter into some Rasa Grantha also if you are interested, but I don't know. I am not qualified, but I can just read. But we can even go to some basics. See, as I told, 4 Grantha is must. और हमारे भक्ति के बाउंड्री वॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि बाहर की गंदी नालियों का पानी इसमें न घुसे और ये रस बाहर ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए हमको इसको 4 ग्रंथों वॉल से कवर। तो हम 4 ग्रंथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे शिवानी दीदी बोल रही है, विल डू जैव धर्मा। ठीक है, we can cover. Everyone can suggest. तो शांति प्रिया was already studying ना, वो तो किया था ना कुछ चैप्टर। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं डिटेल में। We'll plan, no problem. We can do also. तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री माधुरी कदम्बनी ग्रंथ की जय, चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।